एक महिला एक परिवार का आधार स्तंभ होती है। एक स्वस्थ महिला है यदि तो वो अपने पूरे परिवार की बहुत अच्छे से सार संभाल कर सकती है, सबकी केयर कर सकती है, वो परिवार भी स्वस्थ होता है और आगे उन्नति के रास्तों पे आगे चलता है। महिला अपने परिवार की सेवा करने में कई बार इतना खो जाती है कि उनको कोई भी तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, वो किसी को बताती नहीं है। वो सब कुछ सहती रहती है, वो सोचे मेरे परिवार को, मेरे पतिदेव को, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो, उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो, तो अपनी बीमारी को बढ़ाता चलता है। जैसे जैसे इंसान का शरीर अलग अलग अवस्थाओं को क्रॉस करता है, अलग अलग एज संबंधित बीमारियां उनको लग जाती है। इसी प्रकार जब महिलाएं एक स्पेसिफिक एज अटेन कर लेती है तो कई बार उनको बच्चेदानी में गांठ हो जाती है। वैसे उस तरीके से मरीज को मासिक में फिर ब्लीडिंग आना, दर्द होना और कई सारी और भी समस्याएं डेवलप हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे पास एक जयपुर का और श्रीमाधोपुर के रहने वाले बेसिकली वो अभी जयपुर में रह रहे हैं, एक बहुत ही उच्च सरकारी अधिकारी है वो और उनकी धर्मपत्नी आए। उनको काफी वर्षों से बच्चेदानी में गांठ की समस्या थी। जब उनको हमारे बारे में, डॉक्टर कविता शर्मा के बारे में पता लगा तो उन्होंने दूरबीन से लैप्रोस्कोपी के द्वारा अपने बच्चेदानी निकालने का निश्चय किया। उन्होंने हमारे यहाँ संपर्क किया। उनकी सबसे खास बात है पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड था जो कि काफी बड़ा साइज था, फिर भी काफी बड़ा था। कितना बड़ा था? 10 सेंटीमीटर का फाइब्रोइड था। उनको यहाँ से एकदम छोटे छोटे जीरो के द्वारा लैप्रोस्कोपी द्वारा डॉक्टर कविता शर्मा द्वारा निकाला गया। जानना चाहेंगे सरोज जी मालपानी से उनका अवनी अस्पताल में टीएलएच का अनुभव कैसा रहा। नमस्ते आंटी। थोड़ी आंटी माइक। आंटी क्या तकलीफ थी आपको? इस मुंह के पास लगाई माइक को। कहाँ के रहने वाले आंटी आप? हम श्रीमाधोपुर के हैं बेसिकली, तो पर अभी जयपुर रह रहे हैं। ठीक है। मेरे को है ना 4-5 साल से बहुत प्रॉब्लम थी जी। ब्लड लॉस बहुत हो रहा था जी। और बहुत ऐसे दर्द भी होता था उस टाइम पे। और आंटी आप तो जयपुर में इतने सालों से रहते हैं, आपका इतना अच्छा संपर्क भी है, इतने सारे डॉक्टर्स को भी आप जानते हैं, तो फिर आपको किसी को जीनी टीका ऑपरेशन करवाने के लिए? जीनी टीका फर्स्ट बार कविता डॉक्टर से मिली तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ आपको भरोसा हो गया था? भरोसा हो गया था बिल्कुल। आप ऑपरेशन से कतरा रहे थे इतने सालों से? हाँ, जी चुरा दी थी जी। और अब ये डिसीजन सही रहा गलत रहा? बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही। ठीक है। दूरबीन के द्वारा हुआ ऑपरेशन या खुले चीरे का होगा? दूरबीन से। ऑपरेशन में तो दर्द हो गया होगा खतरनाक? नहीं होगी आपकी तो दर्द होता तो पता लगा नहीं लगा ऑपरेशन में? नहीं, मुझे नहीं पता लगा। सोए और जागे बस इतना ही पता लगा कि ये लोग हो भी गया। मेरे को सुन रहा था ऑपरेशन हुआ तो बोल मेरे की 1 मिनट में हो भी गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया आपका ऑपरेशन? सक्सेसफुल। आंटी जब भी ऑपरेशन होता है, जब मरीज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो नॉर्मली जो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो मरीज दर्द के साथ होता है, क्योंकि इंट्रा ऑप तो पूरा बेहोश कर दिया जाता है। जैसे मरीज आएगा तो दर्द चालू होगा। आपका ऐसा था ऑपरेशन के बाद में ज्यादा दर्द हुआ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हल्का तो जो नॉर्मल होता है वो तो था ही, बाकी कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, मतलब कंफर्टेबल थे आप? ठीक है। आप नेक्स्ट डे खड़े हो गए थे? मैं तो उसी दिन भी शाम को सेम डे खड़े हो गए थे? चक्कर वक्कर काट लिए थे? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी अवनी अस्पताल के अंदर 24 घंटे फीमेल स्टाफ अवेलेबल थी? फीमेल भी बहुत बढ़िया, स्टाफ भी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बुलाने पे आ जाते थे? बिना बुलाए ही आ जाते थे, बुलाने की तो जरूरत ही महसूस नहीं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 2 बजे। हाँ, मुंह फुला के तो नहीं आते थे? मेरे को नींद नहीं बुला लिया, हम आंटी को दर्द करेंगे ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम मुस्कुराते। ठीक है। डॉक्टर्स वगैरह आने पे टाइम भी आते थे? हाँ बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि ओनली एकदम जैसे कि भाई हाँ हॉस्पिटल नहीं लग के घर जैसा ही बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जब आता है तो डॉक्टर से प्रॉपर मन की बात नहीं कर पाते, कई बार इतना डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो आप अपने मन की जो समस्या थी, सवाल थी, डॉक्टर से बात कर पाते थे ना? बिल्कुल, बोल रही हूँ ना, पहले ही मेरा मन संतुष्ट हुआ तभी तो मैं आई इधर। खुश हुआ? ठीक है। कोई बिटर अनुभव रहा हो, कोई हमसे गलती हुई हो तो बताइए। मेरे को तो लगा नहीं बिल्कुल। ठीक है। साफ सफाई ठीक थी? बढ़िया एकदम। चलो अच्छी बात है। खुश हुआ? 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से मैं तो चाहूँ तो 10 से ज्यादा ही दूं, लेकिन 10 में से 10 तो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है, भगवान करे। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि महिलाएं क्या होती है कि इस तरह की समस्याओं को पालती रहती है, दर्द के मारे या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चक्कर में। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मैसेज दें ऐसी महिलाओं को कि अगर किसी समस्या से पीड़ित है तो उसका इलाज करवाएं, बीमारी को पालें नहीं। अब आपका भी फाइब्रोइड एक दिन में 10 सेंटीमीटर का नहीं हुआ है, सालों में हो के वो इतना बड़ा हुआ। 5-6 साल से तो मैं परेशान थी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी फीमेल्स को ये मैसेज दें
कि इस तरह की बीमारियों को पाले नहीं, उसको जल्दी ही उसका इलाज करें। हाँ भाई, ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी इलाज करवाओ। मैं 5-6 साल से बहुत परेशान थी, इसी डर से कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी जगह वगैरह दिखाने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही हट जाएगी, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो। आपको सर्जरी में इतना कोई पेन नहीं नहीं होगा, हुआ, बल्कि एकदम महिलाएं घबराएं नहीं, हाँ। इसका प्रॉपर इलाज कराएं। नहीं, दूरबीन के घबराने द्वारा की जरूरत ही बड़ी-बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम दूरबीन के नॉर्मल। द्वारा बड़ी-बड़ी गांठें भी बहुत आसानी से निकल जाती है बिना ज्यादा दर्द किए हुए। हाँ, बिल्कुल दर्द महसूस ही नहीं हुआ मुझे तो। जी अंकल से जाना चाहेंगे। नमस्ते अंकल, बैठिए अंकल, इसको पकड़िए। अंकल, अपनी अस्पताल चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, आपका जयपुर में इतना अच्छा वर्चस्व है, मेरे को जान के बहुत खुशी हुई। आप इतने सारे डॉक्टर्स को जानते हैं, आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे हॉस्पिटल देखे होंगे, उनकी तुलना में अवनी अस्पताल कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। और मुझे सबसे बड़ा ये था कि ये यहाँ आने के बाद जी। कम से कम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। ये कई जगह हम गए हैं, जी। लेकिन वहाँ क्यों नहीं तैयार हुई है तो इसने बता दिया। लेकिन यहाँ आने के बाद जो यहाँ डॉक्टर्स का जो व्यवहार और जो देखा, जी, उसको देखते हुए ये तुरंत तैयार हो गई। ठीक है। अंकल, आंटी का इतना बड़ा ऑपरेशन था, कोई आपको ऐसे परेशान तो नहीं किया गया कि जाओ जल्दी से ब्लड लेकर के आओ या इमरजेंसी दवाई लेके आओ या किसी भी चीज़ के मुझे लिए? यही पता नहीं लग पाया कि कब ऑपरेशन हो गया और कब ये अपने पैरों के ऊपर भी चलने लग गई। मुझे यहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है। और स्टाफ वगैरह सही से संभालता था? सब बढ़िया अपने आप, मतलब जो बीपी वगैरह की रीडिंग लेनी है, आपके जैसे क्रिटिकल पहले केयर के लिए रखे उनमें जो सब अपने आप, मतलब स्टाफ के लिए कभी रात को भी 11 बजे जैसे आना है, देने हैं कोई भी इंजेक्शन, अपने आप संभाल रहा था स्टाफ। ठीक है। अंकल, ऐसे कई बार हॉस्पिटल में करते हैं कि ये विजिटिंग आवर्स है, इसी में आना है, इसी में जाना है, वैसा तो कुछ नहीं कोई किया? हमें कोई परेशानी नहीं थी इसमें। कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस ना रहा हो? ना, ऐसा कोई कहीं खुश भी हैं कोई आप? परेशानी नहीं। हाँ, 10 में से कितना नंबर देंगे? भाई मैं बोनस से ही 11 दूँ। थैंक यू अंकल। बेटा आप लीजिए, बधाई हो आपको, आपकी मम्मी की इतनी सक्सेसफुल अच्छी सर्जरी हो गई, उनकी तकलीफ दूर हो गई। आज अपनी तकलीफ आपकी मम्मी यहीं छोड़ के जा रहे हैं। बेटा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए अटेंडर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसा कि बोलते हैं कि हाँ, फीमेल घर की बैकबोन होती है, तो मम्मी बैकबोन थी। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे घर से जब आए थे कि मतलब मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अमित भैया ने और कविता भाभी ने इतना अच्छे से हम लोगों को समझाया, सबसे हर प्रोसेस हमको समझाया। और इतना स्माइलिंग फेस है ना सारे स्टाफ का, भैया का, भाभी का, सब लोग का, कि हमको लगा ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में हैं। हमको ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, हम बस घर में हैं और एक नॉर्मल एक सर्जरी, जबकि पता है कि वो एक बड़ा ऑपरेशन है, एक बड़ी सर्जरी है, बट ऐसे लगा कि हाँ बस एक नॉर्मल प्रोसेस था और वो खत्म हो गया। और बहुत ही अच्छे से, मतलब एकदम फील ही नहीं हुआ और हम बहुत गुड मेमोरी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल से। बहुत अच्छी बात है। सामान्य पेशेंट या सामान्य परिवार नहीं है, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं। अंकल और आंटी को मैं बचपन से जानता हूँ, जब मैं डॉक्टर भी नहीं बना था। दोस्तों, जब कोई अपने परिवार का, अपना पारिवारिक मित्र कोई अपने यहाँ पे इलाज कराने आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। जब भी कोई वीआईपी पेशेंट आते हैं तो मैं अंकल को अच्छे से जानता हूँ। इनका जयपुर में बहुत अच्छा सर्किल है, बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को इनके परिवार में भी इनके है। फिर भी उन्होंने अवनी अस्पताल पे हमारे पे भरोसा दिलाया और हम इनकी उम्मीदों पे खरे होते हैं। और इनका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर कविता शर्मा ने इतने अच्छे से की है। मैडम के भी आभारी है हम। अंकल आंटी, भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, आपके परिवार की खुशी इसी तरीके से बनाए रखें और आपके लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अवनी अस्पताल चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू।